जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी हैं, साथ ही धन और वैभव की माता मानी जाती हैं और जिस घर में यह विराजमान होती हैं उस घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता वास नहीं करती। माता लक्ष्मी के पूजन से तथा उनकी व्रत कथा को सुनने से घर में खुशहाली, धन संपत्ति और किसी भी तरह की दरिद्रता वास नहीं करती है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा को। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को बीच में छोड़कर इस कथा का अपमान ना करें। एक समय एक नगर में एक पति पत्नी रहा करते थे। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की भी बुराई नहीं करते थे और प्रभु के भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए थे। ऐसे में वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह आदि गंदी आदतें फैली हुई थी। उसमें ही शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था जब वह सुशील पत्नी के साथ मज़े से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए थे और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला ने बहुत दुख सहते सहते प्रभु की भक्ति में वक्त बिताया। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर पर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँजी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँजी को आदर के साथ घर में लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंततः शीला ने सकुचाते हुए फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ और ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने कहा कि क्यों,
मुझे भूल गई। हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना, ऐसा सोचकर मैं मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आँख से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक आईं और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और उसे शांत कराया। माँ जी ने कहा, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसा होता है। सुख के पीछे दुख आता ही है, तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते और ईश्वर की भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। परंतु यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ और ना जाने कितनी खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते पर भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाएं, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। यह व्रत करने वाले लोगों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। माँ जी की बात सुनकर शीला ने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और सबसे पहले प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 20 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करी, हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति देना। जो भी आपका यह व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना,
सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। जो उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माता लक्ष्मी की कृपा से शीला के घर में धन की बाढ़ आ गई। माता लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने शीला के पति को गलत रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर लगाया और उसके घर को धन धान्य से भर दिया, ऐसे ही इस कथा को सुनने वाली, कहने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज हमारा एकादशी का व्रत है, इसको भी पूर्ण करना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब माता लक्ष्मी की एक बड़ी ही रोचक कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव था। वहाँ पर एक रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी सुशीला और अपने 3 बेटों के साथ रहता था। रमेश अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता और फिर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। रमेश माता लक्ष्मी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह हमेशा उन्हीं की धुन में खोया रहता था। उसके 3 बेटों के होते हुए भी उसे यह काम अकेले ही करना पड़ता था, क्योंकि उसके तीनों बेटे बहुत आलसी थे, कुछ काम नहीं करते थे, पूरे दिन खाना खाकर बस पड़े रहते थे। रमेश और सुशीला दोनों ही अपने बेटों से बहुत परेशान थे। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं। सुशीला कहती है, सुनिए जी, मुझे अपने पुत्रों की हमेशा चिंता लगी रहती है कि हमारे बाद इनका क्या होगा। रमेश कहता है, तुम चिंता मत करो, देवी लक्ष्मी माता इन्हें ज़रूर सद्बुद्धि देंगी और इनके इस आलस को ख़त्म कर देंगी, तुम भरोसा रखो। उनकी ये सारी बातें माता लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम से श्री हरि जी के साथ देख रही थी। विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, आपको अपने इस भक्त की सहायता करनी चाहिए, यह आपका परम भक्त है। लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। और ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रोज ही की तरह रमेश सुबह लक्ष्मी जी की उपासना करके जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। वह लकड़ियाँ काट ही रहा होता है कि पीछे से उसे एक कन्या की आवाज़ आती है। वह पीछे पलटता है तो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी थी। रमेश उससे पूछता है, तुम कौन हो बेटी, और अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? कन्या कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं यहीं जंगल में रहती हूँ और फल तोड़कर खाती हूँ। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके सारे काम करूँगी। रमेश को उस पर दया आ जाती है। रमेश सोचता है, मैं इसे कैसे अपने साथ रख सकता हूँ, हमारे पास तो खुद खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, तो मैं इसे क्या खाने को दूंगा। फिर वह कन्या कहती है, क्या हुआ, आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगी? वह इतने मीठे स्वर और प्रेम से यह बात कहती है कि रमेश का हृदय पसीज जाता है और वो उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। वह कहता है, जहाँ मैं अपने 3 आलसी बेटों को खिला सकता हूँ तो इसे भी खिला ही दूंगा। रोज़ थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया करूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम चलो बेटी मेरे साथ मेरे घर पर, अब से तुम मेरी पुत्री बनकर रहना। कन्या खुश हो जाती है और दोनों घर आ जाती हैं।
सुशीला रमेश के साथ उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और वह कहती है कि ये कौन है स्वामी, ये आपके साथ यहाँ क्यों आई है। रमेश बताता है, अब से यह हमारे साथ ही रहेगी। मुझे यह जंगल में मिली, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब से हम ही इसके माँ बाप हैं और ये हमारी पुत्री है। सुशीला कहती है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी कोई बेटी भी नहीं थी, मैं इसे अपनी ही पुत्री जैसा प्रेम करूँगी। तब वह पुत्री लक्ष्मी अगले दिन से ही घर के सारे काम करने लगी और एक एक करके घर का सारा काम निपटा देती थी और सुशीला को कुछ भी करने नहीं देती थी। सुशीला उसे कहती है, तुम इतने सारे काम मत करो, थक जाओगी, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तब पुत्री लक्ष्मी कहती है, नहीं माता, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सारे काम कर लूँगी। और वो घर के सारे काम कर लेती है। सुशीला खाना बनाने के लिए जा रही होती है कि तभी लक्ष्मी जी कहती हैं, लाओ माँ, आज खाना मैं बनाऊँगी। सुशीला कहती है, हाँ बेटा, खाना बनाने जा रही हूँ। तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे और तुम्हारे भाइयों को भी भूख लगी है। आज आप आराम करिए माँ, मैं खाना बनाऊंगी और देखिएगा सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी। सुशीला उसे बहुत मना करती है लेकिन लक्ष्मी नहीं मानती। अंत में सुशीला उसे ठीक है बोल ही देती है। लक्ष्मी रसोई घर में जाती है तो आटा गूंदने के लिए परात में आटा निकालती है और आटा अपने आप गूंद जाता है। वह जैसे जैसी प्लेट निकाल कर रखती जाती है उसमें तरह तरह के पकवान, खीर, पूरी आती जाती हैं। जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं तो रमेश एक निवाला खाते ही कहता है, अरे वाह सुशीला, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। उनका एक बेटा कहता है, हाँ पिताजी, आप सही कह रही हैं, खाना वाकई में काफ़ी स्वादिष्ट है। सुशीला मुस्कुराते हुए कहती है, खाना तो स्वादिष्ट बना है लेकिन इसे मैंने नहीं बनाया। आज तो खाना लक्ष्मी ने बनाया है। सभी लोग बड़ी ही चाव से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मी रमेश के साथ लकड़ियाँ काटने जाती है। लकड़ियाँ काटने के बाद वह लकड़ियों के गट्ठर को बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं। वह गट्ठर को एक किनारे रख देता है और उसमें से लकड़ियाँ निकालकर बेचता रहता है। वह बहुत सारी लकड़ियाँ बेच देता है। फिर वो ध्यान देता है कि आज जितनी लकड़ियाँ वह काट कर लाया था उससे ज़्यादा लकड़ियाँ वह बेच चुका है। रमेश समझ जाता है कि ये काम लक्ष्मी ने ही किया है, पर वह उस समय कुछ नहीं कहता। वह बहुत सारा धन कमाकर जब रात में घर जाता है तो देखता है कि उसके तीनों बेटे सुशीला की सेवा कर रहे हैं। एक उसके पैर दबा रहा था, दूसरा उसके हाथ और तीसरा घर के काम में लगा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लक्ष्मी माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। आप कौन हैं देवी? आप कोई साधारण कन्या नहीं हैं। कृपया करके हमें अपना असली रूप दिखाइए। तब माता लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आ जाती हैं। घर के सारे लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। रमेश कहता है, आप इतने दिनों से हमारे घर में थी माता, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। माता लक्ष्मी कहती हैं, कोई बात नहीं पुत्र, मैं तो यहाँ तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी मदद करने आई थी। मैंने तुम्हारी गरीबी को भी मिटा दिया है और तुम्हारे बेटों के आलस्य को भी दूर कर दिया है। अब तुम आराम से अपना जीवन जी सकती हो। रमेश कहता है, आप धन्य हैं माता जी, आपने इस गरीब की पुकार सुनी और हम पर कृपा करी। आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया हूँ। ऐसा कहते ही रमेश ने माता के पैर छुए और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं।
उसके बाद रमेश के घर में कभी भी धन की कमी नहीं हुई और उसके बेटे भी कामकाजी हो गए। हे माता, जिस प्रकार आपने रमेश के घर को संवारा, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी के घर संवारना, सभी के घर में विराजमान होना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। अगर आप सभी ने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। हमारा साथ और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी का घर धन धान्य से भरा रहे। तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी नारायण।